हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सतेन सिंह दाकर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टॉप वॉच। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एंगल और उसकी प्रॉपर्टी। इन दिस वीडियो हम पढ़ेंगे ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन एंड इट्स प्रॉपर्टी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या होता है? रीजन कवर्ड बाय थ्री लाइंस इज नोन एज ट्राइंगल। कोई भी थ्री लाइंस है, वो जो भी रीजन कवर करेंगे उसे हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। अभी ये ट्राइंगल फिगर, इसको बनने के लिए क्या क्या हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए इस ट्राइंगल फिगर की। सो लेट्स सी इट। अभी क्या बताया, कोई भी तीन लाइंस जो भी रीजन कवर करते हैं उसी को हम ट्राइंगल बोलते हैं। तो ठीक है, तो मैंने बोल दिया एक ट्राइंगल बनाओ जिसकी साइड्स हैं 5, 2 और 1। बनाओ ट्राइंगल। तो सबसे पहले ट्राइंगल बनाने के लिए एक लाइन बना ली 5 सेंटीमीटर की, लाइन ए बी। अभी एक आर्क लगाओ 2 सेंटीमीटर का एंड एक आर्क लगाओ 1 सेंटीमीटर का। क्या ट्राइंगल पॉसिबल है? नहीं, नहीं बना। मैंने कहा चलो एक ट्राइंगल बनाओ जिसकी लाइंस है 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो सेम एक लाइन बनाई ए बी 5 सेंटीमीटर की, फिर 2 सेंटीमीटर का आर्क लगाया और 3 सेंटीमीटर का आर्क लगाया। तो ये पॉइंट पे टच कर जाएगी वही लाइन पे। इससे ट्राइंगल बनेगा? नहीं बनेगा। फिर मैंने बोला तीन लाइंस हैं 5, 4 और 3, इनसे एक ट्राइंगल बनाओ, बन जाएगा। तो देखते हैं। एक लाइन खींची फिर से ए बी 5 सेंटीमीटर की। नाउ अभी 4 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाया और एक 3 सेंटीमीटर का आर्क लगाया। तो ये एक पॉइंट पे कट जाएंगे तो ट्राइंगल बन जाएगा। तो ट्राइंगल कब पॉसिबल है? इन सब से हमें क्या कंक्लूजन मिल रहा है वो देख लेते हैं। देखो, इसमें इन दोनों का सम कितना आ रहा था? 3। ट्राइंगल पॉसिबल था? नहीं। इन दोनों में सम कितना आ रहा था? 5। तीसरी साइड के सम के इक्वल, ट्राइंगल बना? नहीं। नाउ जब ये दोनों का सम थर्ड साइड से ज़्यादा आया तो ट्राइंगल बन गया। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलती है? इससे कंक्लूजन निकलती है सम ऑफ टू साइड शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। अगर कोई ट्राइंगल बनाना है, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी, तो ए के सामने वाली साइड ए, बी के सामने वाली साइड बी और सी के सामने वाली साइड सी। अगर हमें कोई भी ट्राइंगल बनाना है तो फॉर दैट ट्राइंगल क्या होना चाहिए? सम ऑफ टू साइड्स। तो कोई भी दो साइड्स बी और सी ग्रेटर देन ए, ये दोनों साइड्स का सम तीसरी से ज़्यादा होना चाहिए। फिर देख लेते हैं बी के लिए। तो ए प्लस सी ग्रेटर देन बी, यानी कि ये दोनों साइड का सम ग्रेटर देन थर्ड साइड। और फिर सी के लिए ए प्लस बी ग्रेटर देन सी। तो इससे क्या पता चलता है कि कोई भी ट्राइंगल तब पॉसिबल है जब सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की पहली प्रॉपर्टी क्या? सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ध्यान से देखना। अभी इसी को मैं क्या लिख सकता हूं? इसी को मैं लिख सकता हूं b प्लस सी इज ग्रेटर देन ए को क्या लिख सकता हूं? लिख सकता हूं b इज ग्रेटर देन a माइनस सी। सी को इधर ले आए, ठीक है। और इसी को मैं क्या लिख सकता हूं? यहां से क्या लिख सकता हूं? a प्लस बी ग्रेटर देन सी। ए को इधर ले आए तो c माइनस ए। एक बात बताओ, ये दोनों पॉसिबल है क्या? a माइनस सी और c माइनस ए बी से बड़ा बी से छोटा हो सकता है? पॉसिबल है? तो इसका आंसर है नो, ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसको पॉसिबल करने के लिए क्या करो? मॉड लगा दो। मॉड लगा दिया, मॉड लगा दिया। अब ये बात सही हो गई? सही हो गई, बिल्कुल। तो मैं क्या कह सकता हूं? मैं कह सकता हूं कोई भी ट्राइंगल
कि दो साइड्स का सम ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। एक तो ये वाली पॉइंट हो गई, और जो दूसरा पॉइंट, अभी इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। और इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, इससे कंक्लूजन निकलता है डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। फॉर एग्जाम्पल दोबारा बना लेते हैं एक ट्राइंगल ए बी सी, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो मैंने अभी क्या बताया, मैंने बोला डिफरेंस ऑफ टू साइड यानी ए माइनस सी शुड बी लेस, ये हमेशा क्या लेस रहनी चाहिए देन द अदर साइड। अदर साइड कौन सी है, ए और सी ले रहे हैं तो बी। सेम गोज फॉर ए के लिए क्या हो जाएगा सी माइनस बी, और इसी को बी माइनस सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। और बचा क्या सी के लिए क्या हो जाएगा, सी के लिए हो जाएगा अपना ए माइनस बी। तो सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, कोई भी दो साइड्स ऑफ द ट्राइंगल ले लिया तो ए प्लस बी हमेशा ज़्यादा रहेंगी सी से, ए प्लस बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सी। और डिफरेंस ऑफ टू साइड्स हमेशा कम रहेगा सी से हमेशा कम रहेगा दो साइड्स का डिफरेंस, सी से हमेशा दो साइड्स का डिफरेंस कम रहेगा। इसी से ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकाल सकता हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल एक ट्राइंगल है ए बी सी, तो ए की अपोजिट साइड ए, बी की अपोजिट साइड बी और सी की अपोजिट साइड। एक ट्राइंगल है ए बी सी, तो ओवरऑल कंक्लूजन अभी अपन ने क्या पढ़ा कि एक इन दोनों का सम ए प्लस सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी, दो साइड्स का सम हमेशा थर्ड साइड से ज्यादा रहेगा। और अपन ने एक और कंडीशन क्या पढ़ी, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड, कोई भी दो साइड्स का डिफरेंस हमेशा थर्ड साइड से कम रहेगा। तो इसको मैं ये दोनों से कंक्लूजन में क्या बोल सकता हूं, तो मैं ये दोनों को कंक्लूजन में क्या बोल सकता हूं, बी दोनों के सम से तो छोटा रहेगा और दोनों के डिफरेंस से बड़ा रहेगा। सो थर्ड साइड इज ऑलवेज क्या लेस देन सम ऑफ टू साइड्स एंड ऑलवेज ग्रेटर देन, हमेशा ज्यादा कैसे रहेगी उनके डिफरेंस से, तो डिफरेंस ऑफ टू साइड्स। इस पे बेस्ड हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, एसएससी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसके बाद में देख लेते हैं, और अभी अपन ने पढ़ा था डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। तो देखो जब हमारा ट्राइंगल बनके तैयार हो गया ए बी सी, तो इस ट्राइंगल के अंदर देखो जब हम एंगल ए को, ध्यान से देखना, जब हम एंगल ए को, देखो इसका माउथ में जितना बड़ा करूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी के लिए ले लेता हूँ ऐसा ऐसा ऐसा, ये लाइन इधर इतना मुंह खोल देता हूँ ये एंगल का, अभी लाइन यहाँ हो गई, ये लाइन जितनी यहाँ हो गई तो सी बी लाइन बढ़ जाएगी। अगर मैं बोलूं एंगल बी और एंगल ए, अगर मैं बोलूं एंगल ए और एंगल बी इक्वल है, तो उनकी साइड भी इक्वल होंगी। अगर एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, अगर ये इतना खुल रहा है, ये भी इतना खुल रहा है, तो उनकी साइड भी उतनी उतनी ओपन होंगी, ठीक है। इसका देखो, इसका मुंह इतना खुल रहा है, इसका मुंह इतना खुल रहा है, तो साइड भी उतनी ही इक्वल रहेंगी। तो ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, बी। अगर ए बड़ा है, मान के चलो ए बड़ा है, एंगल ए बड़ा है, मुंह ज्यादा खुल रहा है एंगल बी से, तो साइड ए के अपोजिट साइड कौन से, ए, ये बड़ी हो जाएगी
साइड ये वाली से, बी से। ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं बोलूं एंगल बी बड़ा है एंगल ए से, तो बी साइड बड़ी हो जाएगी एंगल ए से। यही क्या है, यही है थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। यही प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, अगर एंगल इक्वल है तो साइड भी इक्वल होंगी, अगर एंगल बड़ा है तो वो साइड भी बड़ी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू सम ऑसम क्वेश्चंस। अभी हमने जो भी पढ़ा है, जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, इन सब के ऊपर जितनी भी बेस्ड क्वेश्चंस है हम करेंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन वी विल डू जो एसएससी में पूछे गए हैं, सीडीएस में पूछे गए हैं। So meet you in the next video. Thanks for watching. Don't forget to subscribe and like the channel. See you.